नमस्कार, सत श्री अकाल. How are you feel connected with? I am Prachi Sachdev and welcome to my channel Edu Econ. आज मैं डिमांड चैप्टर स्टार्ट करूंगी बच्चे, बट उससे पहले मैं आपको जानना चाहूंगी कि आपको मेरे पुराने लेक्चर्स पसंद आए हैं या नहीं. अगर आए हैं तो प्लीज कमेंट्स पे एक थम्स अप का साइन दीजिएगा, और अगर कुछ डाउट है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में. और ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन डिमांड. फिर हम डिमांड के कुछ 3-4 सेशंस लगेंगे, 3-4 लेक्चर्स लगेंगे बच्चे. उसके बाद हम सप्लाई स्टार्ट करेंगे और फिर कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स को. तो डिमांड को समझने से पहले चिल्ड्रन हमें ये जानना जरूरी है कि दो टाइप ऑफ गुड्स होते हैं बेसिकली, ठीक है. एक होता है फ्री गुड, दूसरा होता है इकोनॉमिक गुड्स. फ्री गुड को समझते हैं. फ्री गुड जो होता है वो गिफ्ट ऑफ नेचर होता है, जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है. वो नेचर के द्वारा हमें प्रोवाइड किया गया है. वो बहुत जरूरत है, यूजफुल है, नेसेसिटी है हमारा. जैसे कि एग्जाम्पल में लेंगे एयर, ठीक है बच्चे. अब हम दूसरे गुड की बात करते हैं. दूसरा गुड है इकोनॉमिक गुड्स, जिसमें आता है डिमांड, ठीक है. डिमांड क्या होता है बच्चे? ये आपसे प्राइस चार्ज करता है. क्योंकि कुछ सामान की मुझे जरूरत है, आवश्यकता है, इसलिए हम उसे खरीदेंगे पैसे को दे करके. और क्योंकि वो सामान कम है, स्कार्स है, इसीलिए हम उसका प्राइस पे कर रहे हैं. अगर वो स्कार्स नहीं होता, अनलिमिटेड होता, तो मे बी हम उसका प्राइस पे नहीं करते या कम पे करते. पर क्योंकि वो कम है, इसीलिए हम उसका प्राइस पे कर रहे हैं. वो क्या हो गया चिल्ड्रन? डिमांड. कोई चीज का डिमांड होगा तो उसका प्राइस हमें देना पड़ेगा, ठीक है चिल्ड्रन. अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है. पहले एक एग्जाम्पल सबसे समझते हैं डिमांड को. डिमांड होता क्या है? जैसे बच्चे, आपकी मम्मा ने आपको 100 रुपीज दिया है, ठीक है, और बोला कि बच्चे जाओ, मार्केट जाओ और एप्पल लेके आओ, ठीक है. आप मार्केट करें. मार्केट जाने के बाद आपको वहां पे प्राइस पता चलता है एप्पल का, विच इज 100 रुपीज पर केजी. तो जो आपकी मम्मा ने आपको 100 रुपीज दिया था, वो 100 रुपीज का आप 1 केजी एप्पल लेकर के आ गए, ठीक है. आपका डिमांड क्या था? एप्पल लेना. पर क्योंकि आपके पास 100 रुपीज ही था, तो आपने 1 केजी एप्पल ले लिया. अब कुछ एक हफ्ते बाद आपकी मम्मा ने आपको बोला, बच्चे फिर से जाइए, आप एप्पल लेके आइए, मैं आपको 100 रुपीज दे रही हूं, ठीक है. वो 100 रुपीज लेके गए आप मार्केट, और आज बच्चे उस एप्पल का दाम था 50 रुपीज पर केजी, ठीक है. 50 रुपीज पर केजी था, इसीलिए आपने 2 केजीज ऑफ एप्पल लिया, क्योंकि आपके पास 100 रुपीज था. आपकी मम्मा ने आपको कितना दिया था? 100 रुपीज. तो अब आपने 2 केजी ले लिया. अब आपका डिमांड बढ़ गया, क्योंकि आपके पास पैसे हैं उसको खरीदने के लिए. तो अब हम इसे ग्राफ के तौर पे समझते हैं चिल्ड्रन, ठीक है. ग्राफ के तौर पे अगर हम समझते हैं बच्चे, ये आपका ग्राफ है, ठीक है. वाई कर्व प्राइस को डिनोट कर रहा है, एक्स कर्व क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है, ठीक है. क्वांटिटीज ऑफ एप्पल को डिनोट कर रहा है. लेट्स सपोज जब आपकी मम्मा ने आपको 100 रुपीज दिया था, तब आपने 1 केजी ऑफ एप्पल परचेज किया, ठीक है. अब नेक्स्ट वीक आपकी मम्मा ने आपको 50 रुपीज दिया, तो आपने कितना परचेज किया? 2 केजीज ऑफ एप्पल परचेज किया, है ना. तो क्या हुआ? जब पैसा ज्यादा था तो आपने कम खरीदा. अब जब पैसा कम हो गया है एप्पल का, तो आपने ज्यादा खरीद लिया. तो ये ग्राफ आपको समझ में आया होगा. ये ग्राफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी आप मीनिंग लिखेंगे डिमांड का, तो इट्स अ नेसेसिटी कि आप ग्राफ भी बनाएं, क्योंकि चिल्ड्रन ये सब मार्क्स कंटेन करता है. ओके, तो दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू वांट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ग्राफ. ओके चिल्ड्रन, अब हम कुछ रिमार्क्स के बारे में बात करते हैं. कुछ रिमार्क्स क्या क्या है जो डिमांड कर्व में इंपॉर्टेंट है. पहला क्या है बच्चे? डिजायर और डिमांड, ठीक है. डिजायर और डिमांड आपके डिफरेंस में आता है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों चीज आपको एग्जाम में पूछेगा, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड डिमांड. तो ये दो चीज को समझते हैं. नॉर्मल लैंग्वेज में डिजायर और डिमांड दोनों सेम होता है, ठीक है. पर डिजायर और डिमांड इकोनॉमिकल टर्म्स में डिफरेंट होता है. कैसे? अब आप सोच रहे हैं मैम आप क्या बोल रहे हैं, ये कैसे होगा, ये भी बताते हैं, ठीक है. देखिए, डिजायर वो होता है, जैसे मुझे आज एक कार खरीदना है, पर मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं. अगर मेरे पास पैसे नहीं है और तो तुम्हें खरीद नहीं सकती, तो
जो मैं खरीद नहीं सकती, जो मेरी इच्छा है, वो होता है डिजायर। और मान लीजिए मेरे पास पैसे हैं और मेरे पास इच्छा भी है, खरीदने की, मेरे पास पैसे भी है, तो वो क्या हो गया बच्चे? वो हो गया डिमांड। समझ आया आपको बच्चे डिजायर और डिमांड का डिफरेंस? डिजायर क्या है? जो हमारी इच्छा है, ये सिर्फ हमारे इच्छा पे डिपेंड कर रहा है, पर मेरे पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए, आई कैनॉट बाय, आई डोंट हैव मनी टू बाय, तो वो हो गया मेरा डिजायर। और डिमांड क्या हो गया बच्चे? मेरे पास पैसा भी है और मेरा इच्छा भी है, तो वो हम खरीद सकते हैं। अंडरस्टूड? अब दूसरा बात है चिल्ड्रन, डिमांड इन इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज एट अ प्राइस। डिमांड का मतलब इकोनॉमिक्स में सिर्फ प्राइस से रिलेटेड है, सिर्फ प्राइस से। लेट्स सपोज ये जो शर्ट मैंने पहना है ये 1000 रुपीज का है, ठीक है, ये शर्ट 1000 रुपीज का है, पर अगर ये शर्ट 1500 का होता या 2000 का होता तो मे बी मैं नहीं खरीदती, तो मे बी मैं ये शर्ट नहीं खरीदती, क्योंकि मे बी उस टाइम मेरे को नहीं लगेगा कि ये जो वैल्यू मुझसे जो चार्ज कर रहा है ये वर्थ इट है। तो डिमांड इज ऑलवेज अबाउट मनी चिल्ड्रन, सिर्फ और सिर्फ ये प्राइस से रिलेटेड है। अब हम टाइप्स ऑफ डिमांड पढ़ेंगे बच्चे। टाइप्स ऑफ डिमांड को याद करने के लिए पहले हम समझते हैं कि उसके पॉइंट्स क्या होता है ना बच्चे। एग्जाम टाइम पे क्या होता है कि हमें पॉइंट्स याद नहीं आते, ठीक है, हमें नहीं याद आता कि इसके बाद क्या होगा, अच्छा दूसरा पॉइंट क्या होगा, अच्छा तीसरा पॉइंट क्या होगा, बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि बहुत प्रेशर होता है इस वजह से। तो इसलिए मैंने एक इजी सिंपल वे आपके लिए रेडी किया है जो आप जानिए। आई ईट जेली डोनट्स कॉन्स्टेंटली। पहली बात बताइए मुझे, किसको किसको डोनट्स पसंद है? किसको किसको डोनट्स पसंद है? कमेंट्स में लिखिए डोनट्स, मैं समझ जाऊंगी आपको डोनट्स बहुत पसंद है, ठीक है। तो आई ईट जेली डोनट्स कॉन्स्टेंटली, ठीक है। कैसे ये इजी होगा? अब आप ये सोच रहे हो कि मैम आप क्या बोल रहे हो, जल्दी जल्दी बताओ, समझिए। आई ईट जेली डोनट्स कॉन्स्टेंटली, इसका मतलब देखिए, पहला टाइप ऑफ डिमांड है इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। उसका आई हमने ले लिया, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। दूसरा है एक्स एंटी डिमांड, एक्स पोस्ट डिमांड। ईट से हमने ई को हम याद रखेंगे, ईट था मतलब ई से वर्ड होगा एक्स एंटी एक्स पोस्ट। तीसरा है चिल्ड्रन जेली से हम याद रखेंगे जे विच इज जॉइंट डिमांड। चौथा है बच्चे डोनट से हम याद रखेंगे डेराइव डिमांड। पांचवा है बच्चे कॉन्स्टेंटली से हम याद रखेंगे कॉम्पोजिट डिमांड। अंडरस्टैंड? अब इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझते हैं। पहला बच्चे इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, ये क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ मेरा मतलब एक इंडिविजुअल के लाइफ का, एक हाउस होल्ड का क्या डिमांड है मार्केट में। लेट्स सपोज मुझे आज ब्रेकफास्ट में ब्रेड खाना है, ब्रेड ऑमलेट मुझे खाना है, तो ये मेरा पर्सनल डिमांड है कि मुझे ब्रेड ऑमलेट खाना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इंडिविजुअल डिमांड। ओके, मार्केट डिमांड क्या हो गया कि लेट्स सपोज मार्केट में एक शॉपकीपर के पास करीबन 10 पैकेट ब्रेड्स बिके, ठीक है, और कुछ 1 से 2 कैरेट एग्स का सेल हुआ, वो बिके, ठीक है। तो वो क्या हो गया? मार्केट डिमांड, ठीक है, कि मार्केट में 10 पैकेट ब्रेड का रिक्वायरमेंट था और 1 और 2 कैरेट्स एग का रिक्वायरमेंट था, वो क्या हो गया? मार्केट डिमांड। ये समझ आया बच्चे? इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? वो एक हाउस होल्ड, एक इंडिविजुअल का जो डिमांड है, ठीक है, वो इंडिविजुअल डिमांड के अंदर आता है। मार्केट डिमांड के अंदर आता है जो पूरे मार्केट का रिक्वायरमेंट है, जो पूरे मार्केट का डिमांड है, वो आता है मार्केट डिमांड के अंदर। दूसरा पॉइंट हम समझते हैं बच्चे, एक्स एंटी डिमांड, एक्स पोस्ट डिमांड। एक्स एंटी डिमांड इज इक्विवेलेंट टू डिजायर। मैंने आपको डिजायर समझाया था। डिजायर क्या है बच्चे? डिजायर वो है कि कोई चीज खरीदने की मुझे इच्छा है बट मैं नहीं खरीद सकती क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तो एक्स एंटी डिमांड इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू दैट कि मैंने अभी तक परचेज नहीं किया है, कि ये मेरा डिजायर है परचेज करना। कार इज माई डिजायर टू परचेज बट आई हैव नॉट परचेज, वो है एक्स एंटी डिमांड। एक्स पोस्ट डिमांड क्या होता है? अब मैंने वो कार को परचेज कर लिया, जब मैंने परचेज कर लिया तो वो एक्स पोस्ट, अभी मैं नहीं परचेज कर पा रही, वो मेरा डिजायर है, तो वो क्या है? एक्स एंटी। थर्ड पॉइंट में आते हैं बच्चे जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड क्या होता है? जॉइंट डिमांड वो होता है जब हम 2 चीजों का इस्तेमाल एक साथ करते हैं। अगर वो 2 चीज, ये 2 या 3 चीज को हम एक साथ यूज नहीं करेंगे तो उसका यूसेज नहीं होगा, ठीक है। द डिमांड विच इज यूज्ड जॉइंटली और टुगेदर। ओके, तो बच्चे इसका एग्जांपल क्या होगा? जैसे कार और पेट्रोल,
आप कार तो कैसे चलाएंगे, आपको कार चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो पेट्रोल और डीजल के बिना कार नहीं चलेगा, तो वो किसके अंदर आएगा बच्चे, जॉइंट डिमांड के अंदर। तीसरा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट हम समझते हैं बच्चे डेराइव्ड डिमांड। डेराइव्ड डिमांड क्या होता है? फोर्थ पॉइंट में आते हैं बच्चे डेराइव्ड डिमांड। डेराइव्ड डिमांड क्या होता है बच्चे? डिमांड फॉर अ कमोडिटी दैट अराइजेस बिकॉज ऑफ द डिमांड फॉर सम अदर कमोडिटी। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। लेट्स सपोज मुझे आज घर बनाना है, ठीक है, मुझे एक बिल्डिंग बनाना, अपना हाउस बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? मुझे क्या जरूरत पड़ेगी? मुझे स्टील की जरूरत पड़ेगी, मुझे सीमेंट, वुड, ब्रिक, स्टोन, ये सब का जरूरत पड़ेगा। तो एक चीज बनाने के लिए जब हमें और 4 चीजों की जरूरत पड़ती है, वो आता है डेराइव्ड डिमांड के अंदर। ओके, नेक्स्ट है कॉम्पोजिट डिमांड। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कॉम्पोजिट डिमांड। कॉम्पोजिट डिमांड क्या बताता है बच्चे? कॉम्पोजिट डिमांड बताता है कि डिमांड फॉर गुड दैट हैव मल्टीपल यूजेस। एक चीज से हम बहुत सारी चीजों को बना सकते हैं। जैसे आपकी मम्मी, आपके घर पे दूध आता है, मिल्क, है ना, उससे आपकी मम्मा पनीर भी बनाती है, घी भी बनाती है, आपके लिए मिठाई भी बनाती है। तो मिल्क क्या है? उसका मल्टीपल यूजेस है ना। दूसरा एग्जांपल लेना है आपको, एग्जांपल लेते हैं बच्चे, लेट्स सपोज यूजेस ऑफ स्टील। अगर हम स्टील को यूज करें तो हमारा यूटेंसिल्स बनेगा, कार का बॉडी बनेगा, बस का बॉडी बनेगा, और कूलर्स बनेंगे, है ना। तो ये सब चीजें क्या बताती है बच्चे? कॉम्पोजिट डिमांड को बताती है। तो आई होप आपको डिमांड और टाइप्स ऑफ डिमांड ये दोनों समझ में आया होगा। और फ्यूचर में हम अभी क्या बताएंगे आपको? डिमांड का शेड्यूल बताएंगे, डिमांड के कर्व्स और डिटेल में बताएंगे, फिर हम आपको डिटर्मिनेंट्स बताएंगे, फैक्टर्स इफेक्टिंग जो कहते हैं वो बताएंगे। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड बच्चे, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस पॉपअप हो। और हर मंडे आपको वीडियो पॉपअप होगा। हर मंडे आप एक टॉपिक के लिए रेडी रहिएगा। विथ न्यू टॉपिक आई विल बी कमिंग हियर। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। आई फील मोटिवेटेड बच्चे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।